नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका आज के हिस्ट्री एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में जो अभी न्यूज़ में भी चल रहा है। आपने सुना होगा कि जामा मस्जिद जो कि संभाल में है उस पर एक नया केस फाइल किया गया है। ये केस ये क्लेम करता है कि ये मस्जिद असली में श्री हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी और इस मंदिर को बाबर ने तोड़ दिया था और इस जगह को मस्जिद में बदल दिया था। कोर्ट में ये केस अब चल रहा है और इस केस ने पॉलिटिकल और कल्चरल डिस्कशंस को भी जन्म दिया है। तो आज हम ये समझेंगे कि ये हरिहर मंदिर था कौन सा मंदिर और भगवान हरिहर की कहानी क्या है। हरिहर एक ऐसा देव रूप जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन से बना है, यानी एक ही शरीर में शिव और विष्णु का आधा अधूरा रूप होता है। हरि का मतलब है विष्णु और हर का मतलब है शिव। ये दोनों देवता अपने अपने अलग क्वालिटीज के लिए पूजे जाते हैं। विष्णु को जहाँ सृष्टि का पालन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव को सृष्टि का विनाश करने वाला। लेकिन हरिहर रूप में दोनों एक साथ एक दूसरे के ऑपोजिट क्वालिटीज को भी बैलेंस करते हैं, जो दिखाता है कि सृष्टि का पालन और विनाश दोनों इक्वली जरूरी होते हैं। भगवान हरिहर के रूप के बारे में कई पुरानी कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की पूजा की थी तो उन्होंने शिव जी से कुछ वरन की मांग की थी। विष्णु ने शिव जी से भक्ति की मांग की थी और ब्रह्मा ने वरदान की मांग की थी कि उन्हें शिव जी के पुत्र बनने का अवसर मिले। शिव जी ने विष्णु को अपने आधा शरीर देने का वचन दिया और तब से हरिहर का रूप स्थापित हो गया। आपको ये जानना होगा कि प्राचीन काल में शिव और विष्णु को लेकर लोगों में कई बार विवाद हो जाते थे। शिव भक्त विष्णु को अपना और विष्णु भक्त शिव को अपना सुप्रीम गॉड मान रहे थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने हरिहर रूप अपनाया था, जिसमें उन्होंने विष्णु के भी आधे रूप को अपनाया। इस रूप में दोनों देवता एक साथ दिखाई देते हैं, जो ये दिखाता है कि दोनों की उपासना एक ही लेवल पर होनी चाहिए और दोनों इक्वली महान है। हरिहर के मंदिर दुनिया के कई शहरों में है। एक खास जगह है बिहार के सोनपुर में, जहां एक बहुत बड़ा मेला होता है और वहां हरिहर मंदिर भी स्थापित है। ये जगह उन लोगों के लिए पवित्र स्थल है जो दोनों शिव और विष्णु की उपासना करते हैं। इसी तरह झारखंड के गिरिध में भी हरिहर धाम स्थित है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी है। ये मंदिर एक ऐसे स्थान पर है जो एक ऑडिट हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है और हर साल ये जगह हजारों भक्तों से भरी रहती है। अब बात करते हैं संभल की जामा मस्जिद की, जहां पर एक नया केस चल रहा है। कोर्ट की एक पिटीशन में ये कहा गया है कि जामा मस्जिद जो है वो पुराने श्री हरिहर मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। पिटीशन में ये भी क्लेम किया गया है कि बाबर ने इस मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बना दी थी। अब ये केस कोर्ट में है और इसे लेकर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि इसके पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट भी हैं, जो इसके इम्पैक्ट को और बढ़ाते हैं। हरिहर का कॉन्सेप्ट आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक रूप नहीं है, बल्कि ये हमें ये सिखाता है कि अलग अलग धार्मिक और कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो आज भी शिव और विष्णु के भक्तों में एक यूनिटी और टॉलरेंस का मैसेज है, जो भगवान हरिहर के रूप से दिया गया था। तो दोस्तों, आज हमने जाना भगवान हरिहर की कहानी और उनके रूप की इम्पोर्टेंस। आपको क्या लगता है, क्या ये कंट्रोवर्सी सच है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करें और ऐसे और हिस्टोरिकल टॉपिक्स के लिए हमसे जुड़े। धन्यवाद।